तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि शाओचन की पर्पल गोल्डन ड्रैगन के साथ फाइट हो गई थी और शाओचन ने जेड्रोई का इस्तेमाल करते हुए उसकी सारी की सारी पावर्स को एब्सॉर्ब कर लिया। ये देखकर तो शांजी को ऐसा लगा कि जैसे शाओचन पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन से बिलोंग करता है, इसी वजह से तो उसने अपनी स्वॉर्ड को शाओचन की गर्दन पर रख दिया। इस पर तो शाओचन उसे एक्सप्लेनेशन देते हुए कहता है कि मैं पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन से बिलोंग नहीं करता, बल्कि उल्टा वो लोग तो मेरे दुश्मन है। जो बात सुनते हैं साथ तो शांजी उसे कहती है, अगर ऐसा है तो फिर तुम मेरे साथ चलो ताकि हम दोनों मिलकर मून वर्शिप एम्पायर के लोगों को मार सके। जिसके बाद तो ये दोनों ही ट्रेनिंग माउंटेन्स की तरफ चल दिए। तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम यहाँ पर प्रिंसेस यू और ग्वानहाओ को देखते हैं। ग्वानहाओ प्रिंसेस यू से सवाल करते हुए कहता है कि प्रिंसेस यू, हमें यहाँ पर आए पूरा दिन हो गया, लेकिन अभी तक मैंने हमारे अलावा यहाँ पर किसी को नहीं देखा। जिस पर तो प्रिंसेस यू उसे जवाब देते हुए कह रही थी, क्योंकि अभी तक यहाँ पर कोई पहुंचा ही नहीं तो तुम्हें नजर कैसे आएगा। तभी ग्वानहाओ और प्रिंसेस यू को अपने पीछे से किसी के जाने की आहट महसूस हुई और जैसे इन दोनों ने पीछे पलटकर देखा तो इनके सामने से डेड आर्मी बाहर निकल आई, जिन्हें तो देखकर प्रिंसेस यू और ग्वानहाओ दोनों ही फाइट के लिए रेडी हो चुके थे। ये आर्मी तेजी से इनकी तरफ बढ़ रही है। ये देखकर तो ग्वानहाओ भी थोड़ा सा डर चुका, मगर वो हिम्मत रखते हुए प्रिंसेस यू का पूरा साथ देता है। प्रिंसेस यू भी अपनी दोनों सोर्स का इस्तेमाल करते हुए डेड आर्मी को टिकाने लगाई जा रही थी और यहाँ का काम निपटाने के बाद ये दोनों ही यहाँ से चल दिए। थोड़ा सा आगे जाकर इनको कुछ फ्लावर्स नजर आते हैं, जिन्हें देखकर तो प्रिंसेस यू काफी ज्यादा खुश हो चुकी थी। वो ग्वानहाओ से कहती है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि इस तरह की जगह पर इतने सुंदर फूल होंगे, मगर प्रिंसेस यू को तो इस बारे में मालूम ही नहीं कि ये फ्लावर्स पॉइजनस हैं और इन्हीं फ्लावर्स की वजह से प्रिंसेस यू एक इल्यूजन में ट्रैप हो चुकी थी, जहाँ पर तो उसे शाओचन अपने सामने नजर आता है। शाओचन को अपने सामने देखकर प्रिंसेस यू उससे सवाल करते हुए कहती है, शाओचन तुम तो सूत्रा पवेलियन की सफाई करने के लिए गए थे, तो आखिर यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिस पर तो शाओचन प्रिंसेस यू को जवाब देते हुए कहता है कि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, इसी वजह से मैं तुम्हारे पास आ गया। ये बात सुनकर तो प्रिंसेस यू खुशी हो गई। वो शाओचन से कहती है कि मैं भी तुम्हारे पास ही आने वाली थी, ये तो अच्छा हुआ कि तुम ही मेरे पास आ गए। वैसे शाओचन तुम मेरी बहुत केयर करते हो, इसके लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। इधर इन दोनों के दरमियान अभी इसी तरह की बातें चल ही रही थी कि अचानक से एक स्पेयर आकर शाओचन को लगने ही वाला था कि वक्त रहते प्रिंसेस यू ने शाओचन को बचा लिया। अब शाओचन प्रिंसेस यू से सवाल करते हुए कहता है कि आज सूरज कहाँ से निकला, क्योंकि तुमने भी मुझे थैंक यू बोला। प्रिंसेस यू तो उसकी बात का कोई भी जवाब ना देते हुए उससे कहती है कि मैं एक दिन बहुत ज्यादा पावरफुल होकर डोंगचू स्टेट का प्राइड बनूंगी। प्रिंसेस यू भी यहाँ पर इसी तरह की बातें कर ही रही थी कि तभी वहाँ पर रेंजियान भी पहुँच गया, जो कि आते साथ ही प्रिंसेस यू से कहता है, ये तो बस तुम्हारी खुशफहमी है और ऐसा कभी नहीं होने वाला। रेंजियान को तो यहाँ पर देखते साथ ही प्रिंसेस यू का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच गया और वो फौरन से अपनी सोर्स को लेते हुए रेंजियान की तरफ आगे बढ़ने लगी। रेंजियान भी प्रिंसेस यू को ही अपनी तरफ आता देख उससे कह रहा था कि उस दिन तो तुम मुझसे बच गई, लेकिन आज नहीं बचोगी। जो बात कहते साथ ही उसने अपने शूरिकेन्स का इस्तेमाल करते हुए प्रिंसेस यू पर अटैक कर दिया। प्रिंसेस यू तो अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके उन सारे शूरिकेन्स को पैरी करते हुए अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए रेंजियान पर हमला कर चुकी, जिसे तो रेंजियान ने नीचे की तरफ झुकते हुए आराम से डॉज कर लिया। इसके बाद तो प्रिंसेस यू रेंजियान की तरफ एक तालिस्मान को थ्रो कर देती है, जिसकी वजह से तो रेंजियान के चारों तरफ ही ब्लास्ट होने शुरू हो गए और प्रिंसेस यू को तो ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने रेंजियान को हरा दिया, तुम तो बस बड़ी बड़ी बातें ही कर सकते हो। और तभी सामने से धुआं हटा और हम देख पाए कि रेंजियान को तो कुछ भी नहीं हुआ था, वो तो सही सलामत खड़ा है। वो प्रिंसेस यू को चिढ़ाते हुए कहता है कि चलो आ जाओ, दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। ये बात सुनकर तो प्रिंसेस यू भड़क चुकी और वो एक तालिस्मान को दोबारा से रेंजियान की तरफ थ्रो कर देती है। रेंजियान तो इस अटैक को काउंटर करते हुए उल्टा अपने शूरिकेन्स का इस्तेमाल करके प्रिंसेस यू पर अटैक कर चुका। प्रिंसेस यू भी किसी से कम थोड़ी थी, वो भी फौरन से हवा में जंप करते हुए रेंजियान के शूरिकेन्स को डॉज कर चुकी और ऐसा करते ही प्रिंसेस यू अपनी स्वॉर्ड को लेकर रेंजियान की तरफ आगे बढ़ने लगी, जिससे तो रेंजियान ने एक बार फिर से पैरी कर लिया था। इसके बाद ये दोनों ही अपनी पावर्स को एक्टिवेट करके एक दूसरे से टकराते हैं, जिससे तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो चुका। इसके बाद तो सीन शिफ्ट होकर शाओचन, शांजी और पीपीलोंग पर आ गया। पीपीलोंग को तो फ्लावर लोटस के ऊपर जगह नहीं मिली, इसीलिए उस बेचारे को उसके साथ लटक कर ही आना पड़ा और लैंडिंग होने से पहले वो उसे जमीन पर दे मारते हैं, जिससे तो पीपीलोंग की हालत ही खराब हो चुकी। इनके सामने मौजूद शैनलैंड के स्टूडेंट्स इल्यूजन में ट्रैप होने की वजह से एक दूसरे को मारने के लिए उतावले हुए जा रहे थे। कोई किसी का गला दबाते हुए उसे कह रहा था कि सीनियर सिस्टर सिर्फ मेरी है, तुम उसे अपने गंदे हाथ साइड पर रखो। एक डेसिबल तो दर्द को ही अपना ओपोनेंट समझकर उसे मारे जा रहा था। ये देखकर तो शांजी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उन स्टूडेंट्स को पकड़ लेती है ताकि वो अपने फेलो स्टूडेंट्स को हार्म ना कर सके। शाओचन अपनी शैडो डांसिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके उन सारे स्टूडेंट्स के कुछ प्रेशर पॉइंट्स पर हिट करता है, जिसकी वजह से तो वो स्टूडेंट्स कुछ देर के लिए अपनी जगह से मूव नहीं कर पाएंगे। इनकी ऐसी हालत को देखकर शांजी शाओचन से कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने इन्हें पॉइजन दे दिया हो, और ऐसा घटिया काम तो पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन के लोगों के अलावा कोई नहीं कर सकता। उसके
उसकी ये बात सुनकर तो शाओचन उसे कहता है कि हाँ तुम ठीक कह रही हो, लेकिन हम इन्हें ज्यादा देर के लिए ऐसे नहीं रख सकते, इसका जल्दी से जल्दी हमें कोई ना कोई हल जरूर निकालना होगा। अब शांजी शाओचन से कहती है कि मैं अपनी त्यांता स्किल का इस्तेमाल करके इस इवल स्किल को खत्म करने की कोशिश करती हूँ, हो सकता है कि ये मेथड यहाँ पर काम कर जाए। जिस पर पीपी लोंग उससे कहता है कि लड़की तुम्हें तो सारा दिन ही मैजिक याद रहता है, और वैसे भी इन पर किसी ने इवल स्पेल का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि इन्हें तो पॉइजन दिया गया है। अब शाओचन उसे सवाल करते हुए कहता है कि क्या तुम हमें बता सकते हो कि इस पॉइजन को ठीक कैसे किया जा सकता है। इस पर तो पीपी लोंग थोड़ी सी सोचने की एक्टिंग करते हुए कहने लगा, मुझे कुछ अच्छे तरीके से याद नहीं आ रहा। ये सुनकर तो शाओचन भी समझ चुका था, इसलिए शाओचन उसे कहने लगा कि अगर तुमने मुझे इस बारे में बता दिया तो मैं तुम्हें थोड़ा सा और ड्रैगन एलिक्सर भी दूंगा। इस पर तो पीपी लोंग ने भी उन्हें बता दिया था। वो उनसे कहता है कि कोई भी ऐसी चीज जिसकी वजह से ये लोग चीखना शुरू कर दें। ये बात सुनते साथ तो शाओचन सोचने लगा कि आखिर ऐसी कौन सी चीज है जिसे सुनते साथ ही ये सब लोग चीखना शुरू कर दें। और थोड़ी देर के बाद ही शाओचन को समझ आ गया कि अब उसे क्या करना है, इसीलिए वो शांजी से कहता है कि शांजी मेरे पास एक आइडिया है, लेकिन इसके लिए मुझे तुम्हारे ट्रैकिंग लोटस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मुझे जाकर किसी को ढूंढना है। जिस पर तो शांजी ने फौरन से अपने ट्रैकिंग लोटस को बाहर निकालते हुए उसे माउंटेन्स की तरफ भेज दिया। इसके बाद तो ये दोनों भी उसका पीछा करने के लिए जाने लगे। शांजी जो कि अपने फ्लावर लोटस पर थी, वो तो बड़ी आसानी के साथ नीचे मौजूद लोगों के ऊपर से गुजर गई, जबकि शाओचन तो उन्हीं का सहारा लेकर उन सबके ऊपर से फैलांगता हुआ आगे बढ़ने लगा। पीछे की तरफ बच गया था पीपी लोंग, जिसके ऊपर तो ये सब लोग ही टूट पड़े। वो चिल्लाता हुआ इन दोनों से कहता है कि तुम दोनों मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो, पर ये दोनों ही पीपी लोंग की एक भी बात सुने बगैर ही वहाँ से रवाना हो चुके। इधर प्रिंसेस यू ने तो रेंजियान को ग्वानहाओ समझकर उसका जीना हराम कर दिया था। ग्वानहाओ अभी तक इन फ्लावर से इसलिए बचा हुआ था क्योंकि उसने मुंह पर मास्क पहना हुआ था। ग्वानहाओ प्रिंसेस यू से चिल्लाकर कहता है कि सिस्टर प्लीज होश में आओ, मैं ग्वानहाओ हूँ। लेकिन प्रिंसेस यू तो उसकी कोई भी बात ना सुनते हुए उससे कहती है कि तुम तो एक गद्दार हो, इसलिए मैं तुम्हें आज जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये कहते साथ ही प्रिंसेस यू एक जोरदार लात ग्वानहाओ को जड़ने ही वाली थी कि ग्वानहाओ ने अपने हाथ का इस्तेमाल करते हुए उसे रोक दिया, लेकिन प्रिंसेस यू तो आज नहीं रुकने वाली। उल्टा वो तो ग्वानहाओ पर अपनी दूसरी टांग का इस्तेमाल करते हुए उस पर मुक्कों की बरसात करके उसे दूर पटक देती है। इसके बाद तो प्रिंसेस यू अपनी सोट का इस्तेमाल करके ग्वानहाओ को जान से मारने ही वाली थी कि वक्त रहते ही वहाँ पर शाओचन पहुँच गया, जिसने तो अपने ड्रैगन कैचर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए प्रिंसेस यू को रोक दिया था। साथ ही उसने प्रिंसेस यू के कुछ प्रेशर पॉइंट्स पर हिट करते हुए उसे वहीं पर बेहोश कर दिया, और इसी के साथ तो ग्वानहाओ की जान में ही जान आ गई। इसके बाद तो शाओचन ग्वानहाओ से सवाल करते हुए कहता है कि क्या अभी भी तुम्हारे पास चिली पाउडर मौजूद है। बेचारे ग्वानहाओ को तो प्रिंसेस यू ने मार मार कर ही मुंह सजा कर रख दिया था। वो बड़ी मुश्किल से शाओचन को जवाब देते हुए कहता है कि हाँ मेरे पास थोड़ा सा तो पाउडर मौजूद है। और तब तक शांति भी यहाँ पर पहुँच गई, जिसने तो अपने लोटस फ्लावर्स को उन 7 पेटल्स फ्लावर्स के चारों तरफ फैला दिया। अब शाओचन एक बैम्बू स्टिक का इस्तेमाल करके उसके अंदर आग लगाते हुए उन्हें उन 7 पेटल्स फ्लावर के दरमियान फेंक देता है, जिसके बाद तो वो सारे फ्लावर्स जलकर राख हो गए। नेक्स्ट सीन में थोड़ी देर की बात का दिखाया गया, जहाँ पर शाओचन, शांजी और ग्वानहाओ ने सबको एंटीडोट देना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से तो प्रिंसेस यू भी अब होश में आ चुकी थी। वो ग्वानहाओ की ऐसी हालत देखकर उसे सवाल करते हुए कहती है, ग्वानहाओ तुम्हारी ऐसी हालत किसने की, मुझे जल्दी से बताओ, मैं उस बंदे का मुंह तोड़ दूंगी। लेकिन ग्वानहाओ तो प्रिंसेस यू से इतना ज्यादा डर चुका था कि वो पीछे की तरफ हटने लगा, जिस पर तो प्रिंसेस यू उससे दोबारा से सवाल करते हुए कहती है, क्या तुम्हारी ऐसी हालत रेंजियान ने की। तो ग्वानहाओ ने भी प्रिंसेस यू को सच बता दिया। वो उसे कहता है कि नहीं रेंजियान ने नहीं बल्कि आपने। ये बात सुनकर तो प्रिंसेस यू का मुंह ही उतर गया। अब शाओचन उसे बताता है कि इन सब स्टूडेंट्स की तरह तुम्हें भी पॉइजन दिया गया था। प्रिंसेस यू तो यहाँ पर बहुत शर्मिंदा हो गई। वो कहती है क्या दोबारा से पॉइजन। इस पर तो ग्वानहाओ से कहता है कि हाँ दोबारा से पॉइजन, और इस बार भी हमारे बॉस ने ही इसका तोड़ निकाला। लेकिन शाओचन के पास जो चिली पाउडर था वो सब लोगों को क्योर करने के लिए काफी नहीं, इसलिए शाओचन इसे कहता है कि हमें इसे डिटॉक्सिफाई करने के लिए कोई और मेथड भी ढूंढना होगा, क्योंकि अभी भी यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो कि इस पॉइजन से क्योर नहीं हो सके। कि प्रिंसेस यू तो यहाँ पर खुद पर ही गुस्सा करते हुए कह रही थी कि मुझे दोबारा से पॉइजन क्यों दिया, और उससे तो ये बात सोच सोच कर कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। शांजी यहाँ मौजूद सब लोगों को एंटीडोट देने के बाद इन लोगों से कहने लगी, मेरे ख्याल से शाइनलैंड एकेडमी का कोई स्टूडेंट भी इन सब लोगों के साथ मिला हुआ है, क्योंकि इन 7 पेटल फ्लावर्स को किसी ने जानकर यहाँ पर लगाया था। अब शाओचन प्रिंसेस यू और ग्वानहाओ से कहता है कि तुम यहाँ के बाकी बचे स्टूडेंट्स को यहाँ से लेकर जाओ, मैं और शांजी बाकी के बचे स्टूडेंट्स को ढूंढ कर लाते हैं। लेकिन प्रिंसेस यू को तो ये काम छोटा लग रहा था, इसीलिए वो शाओचन पर गुस्सा करते हुए कहती है कि आखिर मैं ही इन सब लोगों को वापस लेकर क्यों जाऊं। पर शांजी भी प्रिंसेस यू को अच्छे तरीके से जान चुकी थी, इसीलिए वो उससे कहती है जिंदा बचे हुए स्टूडेंट्स को सेफली शाइनलैंड एकेडमी में लेकर जाना अभी तक का सबसे बड़ा टास्क है, और तुम्हारे अलावा यहाँ पर ऐसा कोई नहीं जो कि इस काम को पूरा कर सके। शांजी की ये बात सुनते साथ तो प्रिंसेस यू फौरन से मान गई। वो खुश होते हुए कहती है कि हाँ मैं ये काम करूंगी, तुम बस बेफिक्र होकर सब कुछ मुझ पे छोड़ दो। शाओचन तो प्रिंसेस यू की ऐसी हरकतें देखकर अपना सर ही पकड़ लेता है। वो अपने मन में कह रहा था कि इस लिटिल विच का कुछ नहीं हो सकता। सबके दरमियान अभी इसी तरह की बातें चल ही रही थी कि तभी वहाँ पर शांजी का एक ट्रैकिंग लोटस पहुँच गया,
जिससे तो शांजी को मालूम हो गया कि पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन के लोग कहाँ पर हैं। इसी वजह से शाओचन और शांजी दोनों ही उस तरफ जाने लगे। इधर हम पीपी लोंग को भी देखते हैं जो बेचारा भी बहुत ही बुरी हालत में था। सीन शिफ्ट होकर काई पर आ जाता है जो कि खुद भी एक इल्यूजन में फंस चुका था। वो शाओचन को सामने से आता देख खुद एक दर्द के पीछे छुप गया। अब वो खुद से ही बात करते हुए कहता है कि आज तो मैं इस कमीने को मार कर ही रहूंगा। जिसके बाद तो उसने एक तालिस्मान का इस्तेमाल करते हुए शाओचन पर आइस स्पाइक से अटैक कर दिया। शाओचन बेंट होते हुए उन सारे के सारे स्पाइक्स को डॉज कर चुका, पर वो स्पाइक्स तो दोबारा से शाओचन पर हमला करने के लिए आ रहे थे। इसी वजह से शाओचन ने फौरन से अपने ड्रैगन कैचर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उन सारे के सारे स्पाइक्स को डिस्ट्रॉय कर चुका। इसके बाद वो काई से कहता है तुम्हारे जैसा पर्सन तो बस छुपकर ही लोगों पर अटैक कर सकता है, क्योंकि तुम्हारे पास इतनी हिम्मत भी नहीं कि तुम बाहर आकर मेरा सामना कर सको। जिस बात से तो काई को गुस्सा आ गया और वो फौरन से बाहर की तरफ आते हुए एक जायंट स्पाइक को क्रिएट करते हुए उससे शाओचन पर अटैक कर चुका, पर शाओचन तो इसे पैरी करते हुए काई पर हमला करने के लिए आ गया। और शाओचन को ये अपनी तरफ बढ़ता देख काई ने वहाँ पर एक फॉर्मेशन को क्रिएट कर लिया था, जिससे तो बहुत सारे स्पाइक्स निकलकर शाओचन को जकड़ लेते हैं। इसके बाद तो शाओचन अपनी जगह से भी मूव नहीं कर पा रहा था और इसी बात का फायदा उठाते हुए काई ने एक थंडर लाइटिंग अटैक को रेडी करते हुए उसे शाओचन पर चल दिया। इसके बाद तो काई हवा में आते हुए शाओचन से कह रहा था अब तुम्हें पता चल गया कि मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ। और ये कहते साथ तो काई ने एक बार फिर से शाओचन पर थंडर लाइटिंग अटैक कर दिया। नेक्स्ट टाइम काई एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर तो उसके सामने उसके सपनों की शहजादी मौजूद थी और ये कोई और नहीं बल्कि शांजी है जो कि काई को अपनी तरफ बुला रही थी। काई भी यहाँ पर अपने दिल को थामते हुए आहिस्ता आहिस्ता कदमों के साथ उसकी तरफ बढ़ने लगा। रास्ते में तो उसने शांजी के लिए एक आइस फ्लावर भी क्रिएट कर लिया था जिसे वो शांजी को दे देता है, मगर शांजी को तो वो फ्लावर ज्यादा कुछ पसंद नहीं आया था, इसीलिए वो उससे कहती है ये वाला फ्लावर कुछ अच्छा नहीं है, जाओ और जाकर ब्रिज के उस पार वाले फ्लावर्स लेकर आओ। ये सब कहते हुए तो शांजी ने काई के हाथ को भी पकड़ लिया था और इससे तो काई को एक बड़ा झटका लगा। वो प्यार से शांजी की गाल को सहलाते हुए कहता है अगर अभी तुम मुझसे कहती कि मुझे तुम्हारे लिए आसमान से तारे तोड़कर भी लाने होंगे तो वो भी मैं तुम्हारे लिए ले आता। ये फ्लावर्स तो बड़ी छोटी सी बात है, मैं अभी तुम्हारे लिए लेकर आता हूँ। ये कहते साथ ही काई उस ब्रिज की तरफ आगे बढ़ने लगा कि रास्ते में उसे स्पाइडर गर्ल ने रोक लिया, जिस बात से तो काई को काफी गुस्सा आ चुका। इसके बाद तो स्पाइडर गर्ल काई को कुछ चीज सुंघा देती है और इसी वजह से अब तो काई को सब चीजें साफ साफ दिखाई देने लगी थी और उसे ये बात समझ आ जाती है कि ये सब तो उसका एक इल्यूजन था। और साथ ही साथ उसे समझ आता है कि वहाँ पर तो कोई ब्रिज था ही नहीं बल्कि नीचे तो गहरी खाई है। फिर काई स्पाइडर गर्ल से सवाल करते हुए कहता है कि आखिर मैं इस इल्यूजन में कैसे फंसा। इस पर तो स्पाइडर गर्ल ने भी बताना शुरू कर दिया था। वो उसे कहती है कि 7 पेटल फ्लावर की स्मेल की वजह से ये सारा का सारा इल्यूजन क्रिएट हुआ था और जब से मैंने आर्ट ऑफ चार्म सीखा है तभी से मैं इन सब चीजों के बारे में जानती हूँ। जो कहते साथ ही उसने 7 पेटल फ्लावर को काई की तरफ थ्रो कर दिया। ये बात सुनकर तो काई काफी हैरान था। वो स्पाइडर गर्ल से कहता है कि आज से पहले मैंने तो कभी इस तरह के फ्लावर के बारे में नहीं सुना, इस तरह के फ्लावर्स तो यहाँ पर कभी नहीं थे, तो अचानक से यहाँ कहाँ से आ गए। स्पाइडर गर्ल तो ये बात अच्छे तरीके से समझ चुकी थी कि यहाँ पर उनके जैसा कोई और भी जरूर है। इस बात पर तो गोल्डन डीमन काई से सवाल करते हुए कहता है कि तुमने तो हमसे कहा था कि तुम अकेले हो जो कि हमारे इस फॉरेस्ट में एंटर होने में मदद कर सकता है। काई को भी यहाँ पर यही बात समझ नहीं आ रही थी। वो इन सबसे कहता है कि हमारी अकेडमी ने तो इस फॉरेस्ट के चारों तरफ एक बैरियर को बनाया है और ऐसा कौन हो सकता है जो कि इस फॉरेस्ट के अंदर आकर यहाँ से चला भी गया हो, वो भी कोई निशान छोड़े बगैर। तभी हम इसी तरफ बहुत सारे स्टूडेंट्स को भागकर आता हुआ देखते हैं जिनके हाथ में सोर्ड्स भी थी। अभी के लिए तो ये सब स्टूडेंट्स होश में नहीं थे और इन लोगों को मारने के लिए आ रहे थे। ये देखते हुए तो स्पाइडर गर्ल काई से सवाल करते हुए कहती है कि काई अब तुम क्या करोगे, अगर अभी ने तुमने ना मारा तो ये वापस जाकर सबको तुम्हारा सच बता देंगे। जिस पर तो शैंग उससे कहने लगा कि अगर तुम ये ना कहती तो ये थोड़ी देर और जिंदा रह सकते थे। जो कहते साथ ही वो अपने शार्प ब्लेड्स का इस्तेमाल करते हुए वहाँ मौजूद सारे के सारे स्टूडेंट्स को मार देता है। काई को तो ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो बेचारा कर भी क्या सकता था, क्योंकि अगर इसने उन सबको जिंदा छोड़ दिया तो ये जाकर सबको बता देंगे कि काई पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन के लोगों के साथ मिला हुआ था। शांजी का ट्रैकिंग लोटस भी यहीं पर था, लेकिन इस बारे में तो यहाँ पर किसी को भी मालूम नहीं। इधर विच भी शैंग के पास आकर उसे कहती है कि ब्रदर एक आधे को मेरे लिए भी छोड़ दो और उस इकलौते बचे हुए स्टूडेंट को भी विच ने जान से मार डाला। शांजी का ट्रैकिंग लोटस जैसे उसके पास आता है तो उसे ये बात मालूम हो गई कि आखिर पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन के लोग कहाँ पर है। इसी वजह से ये दोनों ही फौरन से उसी तरफ बढ़ने लगे। थोड़ी ही दूर जाने के बाद इन्हें पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन के सब लोग नजर आ गए जिन्होंने तो शैनलन एकेडमी के बहुत सारे स्टूडेंट्स को मार डाला था। काई की सारी शर्मिंदगी तो उसी वक्त खत्म हो गई जब उसने शाओचन को अपने सामने जिंदा और सलामत खड़ा हुआ देखा। वो उससे कहता है तुम तो फोरबिडन एरिया से भी बचकर वापस आ गए, यानी कि तुम सच में ही सिंपल नहीं हो। मुझे माफ करना शाओचन, मैंने तुम्हें कम समझा। इन सब के बीच में तो शांजी अपने सामने मौजूद शैनलन एकेडमी के स्टूडेंट की बॉडी को एग्जामिन करने की कोशिश कर रही थी कि हो सकता है कि वो जिंदा हो। पीपी लोंग भी यहाँ पर बचते बचाते पहुंच चुका था, जो कि आते साथ ही एक दरख्त के पीछे छुपकर खड़ा हो गया। शांजी काई को उनके साथ देखकर उसे सवाल करते हुए कहती है तुम इन लोगों के साथ क्या कर रहे हो। इससे पहले कि काई उसकी बात का कोई भी जवाब दे पाता, शैंग
फौरन से बोलते हुए कहता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो, हमें जल्दी से जल्दी उस लड़के शाओचन को मारना है ताकि हमें वो ग्रैंड रिवार्ड मिल सके। पीपी लोंग भी छुपकर ये सब देख रहा था। वो खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है, इस कमीने को तो मेरी जरा भी परवाह नहीं है, ये तो मुझे वहाँ पर मरने के लिए छोड़ आया था। ये सब कहते हुए पीपी लोंग भी यहाँ से जाने ही वाला था कि बेचारे का पाँव एक पत्थर से अटक गया और वो लुढ़कता हुआ शाओचन के पास आ पहुंचा और इधर उधर देखते हुए दोबारा से वहाँ से भाग गया। इधर काई को तो इस बात पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि शाओचन शांजी के साथ खड़ा है, इसीलिए उसने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर बहुत सारे स्पाइक्स को निकाल लिया, लेकिन उनसे तो शाओचन बच गया था। शांजी तो काई को रोकने की अपनी पूरी कोशिश कर रही थी। वो उससे कहती है कि काई अब बस करो, लेकिन काई तो आज किसी की भी सुनने वाला नहीं था। वो फौरन से और ज्यादा स्पाइक्स को क्रिएट करते हुए उनसे शाओचन पर अटैक कर देता है। शाओचन ने तो इन सारे के सारे स्पाइक्स को पैरी कर दिया था, पर शांजी इनसे बच ना सकी और वहीं पर फ्रीज हो गई। ऐसा करते ही काई सबसे कहने लगा कि कोई भी शांजी को हाथ नहीं लगाएगा। सामने की तरफ मौजूद शाओचन भी अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए काई को छुड़ाने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, मगर वो ऐसा करने में कामयाब ना हो सका क्योंकि तब तक अकेले शाओचन पर ये सब लोग अटैक करने के लिए आगे बढ़ चुके थे। जिसके साथ ही हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो गया। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए इतना ही, बाय बाय।